everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर पढ़ेंगे सॉर्टिंग आउट मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे ऑब्जेक्ट्स के आसपास की डाइवर्सिटी और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो भी मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज में होते हैं जब उनको ग्रुप करते हैं। मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और उनका यूज जानेंगे, और मटेरियल्स क्यों ग्रुप किए जाते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। इसका रीजन जानेंगे कि मटेरियल्स को अलग अलग क्लासिफाई क्यों किया गया है। पहली बात आती है डाइवर्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। अब यहाँ अपने आसपास जो सराउंडिंग्स में इतने सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक टेबल्स, चेयर, नोटबुक्स, बैग्स, फैन, बल्ब, टेलीविजन, टेबल, हम इनको एक साथ रखने के बाद भी इजीली देख सकते हैं, इजीली सी कर सकते हैं इन मटेरियल्स को। अरे ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी वो अलग अलग मटेरियल से बने हैं, लाइक कुछ वुड, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, क्लॉथ, पेपर, और कुछ एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो जाए जो कि डिफरेंट मटेरियल से बनता है, जैसे कि लेदर है, बैग्स बनाने में काम आते हैं, पर्स बनाने में काम आते हैं, शूज, बेल्ट्स, या पेपर है वो बुक्स बनाने में काम आते हैं, नोटबुक्स, डायरीज, कैलेंडर्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रुप किया गया है एक साथ, उनके वैरायटी के बेसिस पे ग्रुप किया गया है। जैसे कि जो ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं उनको एक जगह रखा गया है, जो चीज अलग है उनको अलग साइड्स में रखा गया है। ये मेनली ऑब्जेक्ट्स की सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लासिफाई किया गया है। ये क्लासिफिकेशन इसलिए की गई है क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को निकालें, कुछ भी सर्च करें तो अच्छे से ढूंढ जाए, पता लग जाए कि ये चीज यहाँ रखी हुई है। अरेंज करने बहुत कन्वीनियंट होता है, ऑब्जेक्ट को पहचानने में बहुत इजीली हेल्प करता है। ये सारे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करना इजियर हो जाता है और ऑब्जेक्ट्स की सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज जानने में भी हेल्प करता है। तो मेनली एक जैसे थिंग्स को एक साथ रखना इसे क्लासिफिकेशन बोलते हैं, या दूसरे वर्ड्स में बोले तो वो प्रोसेस जहाँ पे सॉर्टिंग आउट या ग्रुपिंग होती हो कुछ क्राइटेरिया या बेसिस के अकॉर्डिंग, उसे बोलते हैं मेनली क्लासिफिकेशन। ये सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे किए जाते हैं। इसमें पहला आता है नेचुरल एंड मैनमेड मटेरियल। पहला जो हम ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं वो नेचुरल और मैनमेड के आधार पे कर सकते हैं। नेचुरल मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि नेचर से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, क्रियल्स, कोल, सिल्क, कॉटन, स्टोन, वाटर, वैक्स, ये सारे मिलने क्या हो गए, हमारे नेचुरल मटेरियल्स हो गए। और दूसरी तरफ मैनमेड मटेरियल्स वो जो कि नेचर से नहीं मिलते बल्कि ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स, ग्लास, नायलॉन, सोप, डिटर्जेंट्स। देन अगर हम ऑब्जेक्ट्स को क्लोजली से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बहुत पास से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट्स में जो है वो वेट भी होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो मेनली ये जो चीज होती है उसे बोलते हैं मैटर। मैटर जो होता है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका मेनली डेफिनेट मास होता है। ये सब मटेरियल्स में होता है जो कि यूनिवर्स में पाए जाते हैं, और जितने भी मैटर होते हैं सब्सटेंस के, वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बनते हैं। अब मैटर जो है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। एग्जाम्पल जैसे वाटर है, वाटर आइस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि सॉलिड स्टेट होती है उसकी, वाटर में भी एग्जिस्ट करता है, वो उसकी लिक्विड स्टेट होती है, और स्टीम में भी एग्जिस्ट करता है, वो उसकी गैसेस स्टेट होती है। सॉलिड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। जो मैटर होता है उसके अंदर पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड्स में पार्टिकल्स क्लोज होते हैं लेकिन उन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। गैसेस में पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर होते हैं आपस में। मेनली अब यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस की क्या प्रॉपर्टी आ गई। सॉलिड की क्या है, शेप डेफिनेट है, वॉल्यूम डेफिनेट है, मास डेफिनेट है। लेकिन लिक्विड की जो शेप होती है
जिस भी कंटेनर में लिक्विड डालते हैं वो उसी शेप का हो जाता है लिक्विड, लेकिन उसकी जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है और उसका मास डेफिनेट होता है। सेम गैस के थ्रू गैस की जो शेप होती है वो कंटेनर के जैसे हो जाती है, वॉल्यूम पूरा स्पेस अवेलेबल कर लेता है, लेकिन उसका जो मास है वो डेफिनेट रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। अब जो मेनली मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया है मटेरियल्स को क्लासिफाई करने का, वो उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पर है और उनके यूजेस के बेसिस पर है। जैसे कि पहली आती है अपीयरेंस, या जिसे बोलेंगे हम लस्टर। लस्टर मीन्स मेनली शाइन। तो जिस मटेरियल्स में शाइन होती है, चमकते हैं, जो जिनके पास लस्टर होती है, उसे मेनली बोलते हैं लस्टरस मटेरियल। मेटलिक सरफेस सारे शो करते हैं इस प्रॉपर्टी को। गोल्ड और सिल्वर जो कि ज्वेलरी बनाने के काम आता है, वो इस प्रॉपर्टीज के थ्रू यूज किया जाता है। और जो मटेरियल देखने से डल लगते हैं, जिनके पास कोई शाइन नहीं होती, लाइक पेपर, वुड, प्लास्टिक, कॉटन, इन पे कोई शाइनिंग नहीं होती, इन मटेरियल्स को बोलते हैं नॉन लस्ट्रस मटेरियल। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हार्डनेस। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रेस करते हैं, अगर उसकी जो शेप है या कुछ भी साइज है, वो चीज चेंज हो रही है, तो मेनली उसकी जो हार्डनेस होगी वो मेनली वो सॉफ्ट होगा मटेरियल। जैसे कॉटन है, कॉटन को हम जब प्रेस करेंगे तो उसकी जो शेप होगी वो चेंज हो जाती है। लेकिन अगर वुड है, स्टील है, इसको अगर हम प्रेस करेंगे ये चेंज नहीं होगी। तो ये मेनली कैटेगरी में आती है हार्ड कैटेगरी। यहाँ पे कैटेगरीज दो हो गई, हार्ड और सॉफ्ट। जो शेप चेंज कर रहा है वो सॉफ्ट कैटेगरी में आ जाती है, जो शेप चेंज नहीं कर रहा वो आ जाती है हार्ड कैटेगरी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ट्रांसपेरेंसी। मेनली ये मटेरियल्स की वो प्रॉपर्टी है जहाँ पे लाइट जो है उस मटेरियल के थ्रू पास करती है। अब इसमें मेनली 3 कैटेगरीज आ जाती है ट्रांसपेरेंसी की। पहला जो मटेरियल आता है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, देन ओपेक मटेरियल्स, देन ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जहाँ मटेरियल्स में से लाइट पास हो सकती है, जैसे ग्लास है, ग्लास में से लाइट पास हो सकती है। ओपेक मटेरियल्स वो होते हैं जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती, बिल्कुल भी, जैसे कि वुड, मेटल, कार्डबोर्ड, ये ले लो, इसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है। एंड थर्ड मटेरियल आता है ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। इसमें जो लाइट है वो पार्शियली पास होती है, पूरी पास नहीं होती, थोड़ी बहुत लाइट पास होती है, जैसे कि बहुत पतला वाला क्लॉथ है, थिन क्लॉथ है, फ्रोस्टेड ग्लास है, ऑयल है। देन प्रॉपर्टी आती है इसकी सॉल्युबिलिटी। हम क्या करते हैं, थोड़ी बहुत शुगर या सॉल्ट लेके उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये चीज क्या होती है, पूरी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है, उसके बाद दिखती नहीं है पानी में। तो हम इस चीज को क्या बोलेंगे, सॉल्ट और शुगर है वो मेनली वाटर में सॉल्युबल हो गए हैं। यहाँ वाटर जो है वो सॉल्वेंट बोला जाता है और शुगर, सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट बोला जाता है इस केस में। बट कुछ मटेरियल्स, कुछ लिक्विड्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि इनसॉल्युबल रहते हैं वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो जो लिक्विड्स मिक्स हो जाते हैं वाटर में पूरी तरीके से, उनको बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स, जो कि वाटर में मिक्स हो गए हैं, जैसे कि लेमन, मिल्क जूस। लेकिन जो लिक्विड्स मिक्स नहीं होते वाटर में, लाइक ऑयल है, पेट्रोल, हेयर ऑयल, ये सारे जो भी हैं वाटर में मिक्स नहीं होते, इन्हें मेनली बोलते हैं इमिसिबल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फ्लोटिंग और सिंकिंग। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं और कुछ मटेरियल्स जो है वो पूरा सिंक कर जाती है वाटर के अंदर। तो मेनली जिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से हाई होती है वो ऑब्जेक्ट क्या है, सिंक कर जाते हैं, और जिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से कम होती है वो ऊपर फ्लोट करते हैं। देन आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब सब्सटेंस जो है वो 2 कैटेगरीज में ग्रुप किए गए हैं उनके मैग्नेट्स बिहेवियर के अकॉर्डिंग। जैसे कि जो ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करती है उन्हें मेनली क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस, लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट। और जो सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं करती उन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, लाइक प्लास्टिक, ग्लास, रबर, लिक्विड्स, गैसेस। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कंडक्टिविटी। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की। तो कुछ सब्सटेंस हैं, मेटल्स, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, उन्हें बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। और कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते, जिसे बोलते हैं इंसुलेटर्स, मेनली प्लास्टिक, रबर्स, ये मेनली इंसुलेटर्स होते हैं। फिर आता है कंडक्शन ऑफ हीट। कुछ मटेरियल्स क्या है, हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं और कुछ बेकार। तो हमने मटेरियल्स को इसके थ्रू भी ग्रुप किया गया है, गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स।
जो सब्सटेंस हीट पास करते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं मेनली, जैसे कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स। और सिल्वर जो है वो मेनली बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। और बैड कंडक्टर्स वो होता है जिसमें से हीट पास नहीं होती, लाइक प्लास्टिक, वुड, रबर। तो मटेरियल्स मेनली जो है वो क्लासिफाई किए गए हैं किसके बेसिस पे? फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी, अपीयरेंस, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी या कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिनको स्टडी जो है कन्वीनियंट हो जाती है इनके थ्रू। और हम इन सब का अलग अलग तरीके से यूज ले सकते हैं कि कौन सी मटेरियल्स किस चीज में काम आएंगी।